Assalamualaikum. Welcome back to my channel. I am here with another video and you are watching Annie's React. आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है जी इंडिया इन 2024 सिम्पसन प्रेडिक्शन। सिम्पसन की प्रेडिक्शन देखेंगे कि जी इंडिया 2024 में कैसा होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल कर ले सब्सक्राइब, वीडियो ईयर 1993 ये बताया गया कि एक पैंडेमिक आएगा। साल 2020 में कोरोना के नाम से सबके सामने आया। इस सिम्पसन के अंदर इंडिया और पाकिस्तान को लेकर भी प्रेडिक्शंस किए जा चुके हैं। द सिम्पसन कार्टून के राइटर के पास रियल लाइफ टाइम मशीन मौजूद है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये कार्टून आखिर किस तरह फ्यूचर को इतनी सटीक तरीके से प्रेडिक्ट कर रहा है। अब फिर चाहे वो अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की प्रेडिक्शन हो, या फिर आतंकवादी हमले से जुड़ी कोई दुर्घटना हो, या फिर कोविड-19 का आना और कमला हैरिस के अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट बनना, सिम्पसन ने ये सभी प्रेडिक्शन वक्त से बहुत ही पहले किया है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इसने 2024 को लेकर भी बहुत सी प्रेडिक्शन कर रखी है, जिस प्रेडिक्शन में हमारे भारत और पड़ोसी देश पाकिस्तान को लेकर कुछ ऐसी बातें बताई गई है जो शायद ही आपको यकीन हो। तो चलिए जानते हैं सिम्पसन की उन्हीं प्रेडिक्शंस के बारे में। सिम्पसन को देखकर लोगों को लगता है कि ये सिर्फ तो एक कार्टून ही है, मगर जिस हिसाब से इसने दुनिया भर के इवेंट्स को प्रेडिक्ट किया है वो इसे किसी सिंपल कार्टून से कुछ ज्यादा ही बना देता है। यह 2006 में सीजन 17 के एपिसोड 10 में दिखाया जाता है कि एक सबमरीन पानी की गहराई में एक शिपरेक के पास पाया गया है, और वही सच साबित हुआ जब 2023 में ओशन गेट के सबमर्सिबल पानी की गहराई में चला गया था। ईयर 1993 सीजन 4 एपिसोड 21 में ये बताया गया कि एक पैंडेमिक आएगा जो साल 2020 में कोरोना के नाम से सबके सामने आया। ईयर 1995 सीजन 6 एपिसोड 19 में दिखाया गया एक आदमी अपने घड़ी से कॉल कर रहा है, और आज की तारीख में हम सब अपने स्मार्ट वॉच से कॉल कर सकते हैं। सिम्पसन के ईयर 2000 सीजन 11 और एपिसोड 17 में दिखाया गया कि डोनाल्ड ट्रंप अपने पैसों की दम पर प्रेसिडेंट बनेगा, और 2016 में डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ प्रेसिडेंट बने बल्कि यहाँ तक कार्टून में दिखाया गया ये इमेज भी बिल्कुल रियल लाइफ में हुआ। अब पिछली बार की तरह इस बार भी सिम्पसन के दिखाए गए कार्टून के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप फिर से 2024 में चुनाव लड़ेगा। इसके अलावा 2024 को लेकर सिम्पसन में और भी कई दूसरे फील्ड्स के प्रेडिक्शन दिखाए गए हैं, जैसे कि 2012 में सिम्पसन के सीजन 23 के एपिसोड 17 में एआई टेक ओवर को दिखाया गया। मतलब इस एपिसोड में हर तरह का काम सिर्फ और सिर्फ रोबोट्स ही कर रहे थे, जिनकी वजह से होमर सिम्पसन को अपनी जॉब भी खोना पड़ गया था। ये एपिसोड एक ऐसे समय में आया था जब दुनिया में कोई भी एआई के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। हालांकि करंट सिनेरियो में ये सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चाहे सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो या फिर वर्चुअल असिस्टेंट्स, एआई ने हर तरफ कब्जा करने की शुरुआत कर दी है। 2016 में आए सिम्पसन के सीजन 27 के एपिसोड 16 में दिखाया गया है कि सिम्पसन फैमिली मार्स पर जाने की तैयारी कर रहा है। उस समय तो सबने इस एपिसोड को सिर्फ एक फिक्शनल स्टोरी समझा था, पर जब दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज मार्स पर पहुंचने की दौड़ में लग गया है, तब से ही इस एपिसोड को भी एक फ्यूचर प्रेडिक्शन के तौर पर देखा जाने लगा है। साल 2000 के सिम्पसन के एपिसोड 17 सीरीज 11 में दिखाया जाता है कि कैरेक्टर्स खाना खा रहे हैं, मगर प्लेट से नहीं बल्कि डिजिटल तरीके से। इन कैरेक्टर्स की आंखों पर वीआर बॉक्स से मिलता जुलता एक डिवाइस लगा होता है, और वो उसमें लगे वायर से अपने मुंह में कुछ खाते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि ये देखकर अजीब जरूर लग रहा है, पर मौजूदा समय में इसी टेक्नोलॉजी पर जोरों से काम चल रहा है, और वो दिन दूर नहीं जब हमें पता चलेगा कि वर्चुअल रियलिटी फूड वाकई में एक सच्चाई बन गई है, क्योंकि पिछले कुछ समय से वीआर टेक्नोलॉजी तेजी से एक्सपेंड कर रहा है, और इसने गेमिंग से लेकर हमारे काम करने तक के तरीके को बदल कर रख दिया है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये सब 24 साल पहले सिम्पसन ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर रखा था। सिम्पसन के साल 1992 में रिलीज हुआ ब्रदर कैन यू स्पेयर टू डाइम्स में दिखाया गया कि होमर सिम्पसन के सौतेले भाई ने एक ऐसे मैजिकल डिवाइस को इन्वेंट कर लिया है जो रोते हुए बच्चों की आवाज को ट्रांसलेट करके शब्दों में कन्वर्ट कर सकता है। अब ये सुनने में जरूर फिक्शनल लग रहा होगा, मगर एक्चुअल में ये सिम्पसन द्वारा किया गया एक फ्यूचर प्रेडिक्शन है, क्योंकि जाउन ड्रीम्स नाम की एक स्वीडिश कंपनी द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर लिया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बता देगा कि जब छोटे बच्चे रोते हैं तब उनको क्या चाहिए होता है। अमेरिका ने अब तक अपनी पहली फीमेल प्रेसिडेंट नहीं देखी है, लेकिन सिम्पसन के अकॉर्डिंग ऐसा जल्दी हो सकता है। दरअसल सिम्पसन के 2000 साल के सीजन 11 में रिलीज हुआ
बर्ड टू द फ्यूचर नाम के एक एपिसोड में दिखाया जाता है कि लीजा अमेरिका की पहली प्रेसिडेंट बन गई है, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प द्वारा की गई फाइनेंशियल घोटाले को सही करने के लिए टैक्स इंक्रीज कर देती है। दोस्तों, अमेरिका के रिसेंट पॉलिटिकल व्यूज को देखें तो ऐसा 2024 में ही हो सकता है, और क्या पता वो फीमेल कोई और नहीं बल्कि वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ही बन जाए। लगातार एडवांस होता हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया के लिए खतरा है, और ऐसा सिर्फ मैं नहीं बल्कि इलॉन मस्क जैसे इंटेलिजेंस इंसान भी कह रहे हैं। खैर, इस खतरे के बारे में हमें अभी कुछ रिसेंट ईयर्स पहले ही पता चला है, मगर सिम्पसन ने ये खतरे को काफी पहले ही भाप लिया था। साल 1994 में आए सिम्पसन के एक एपिसोड में हमें एक ऐसा डिज्नीलैंड देखने को मिलता है जिसका का पूरा स्टाफ रोबोट है। ये सभी रोबोट्स अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और डिज्नीलैंड में मौजूद सभी लोगों को खून करने लगते हैं, जो हमारे लिए डरा देने वाली बात है, क्योंकि अगर ये चीज वाकई में सच हो गई तब दुनिया से इंसानों का वजूद भी मिट सकता है। 2000 साल की जिस बर्ड टू द फ्यूचर एपिसोड की बात मैंने पहले की थी, उसी के अंदर हमें एक और ऐसे प्रेडिक्शन देखने को मिलता है जो 2024 में सच हो सकता है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अमेरिका के इकोनॉमिक कोलैप्स की, जिसके बारे में हमें इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि अमेरिका अब तक के अपने सबसे बड़े इकोनॉमिक कोलैप्स से गुजर रहा है। और अगर हम करंट सिनेरियो पर नजर डालें तो हमें यह साफ तौर पर नजर आ जाएगा कि 2024 में ऐसा होने वाला है। और ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि दुनिया भर से आ रहे सभी रिपोर्ट्स का भी कहना है। अब सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि इस एपिसोड में और भी बहुत से देशों में चल रहे इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करी जाती है, और इस वक्त दुनिया के बहुत से देशों में दिक्कत ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, जिनका मेन रीजन कोविड-19, रशिया यूक्रेन और इजराइल हमास जैसे वॉर्स है। 22 नवंबर 1987 के दिन ट्रेसी उल्मैन शो पर सिम्पसन का एक स्पेशल एपिसोड एयर होता है, जिसमें दिखाया जाता है कि होमर सिम्पसन अपने फैमिली के साथ लगातार वर्ल्ड वॉर 3 का प्रैंक कर रहा है और उन्हें डरा रहा है। कई बार तो अपनी फैमिली को उठाता है और उन्हें फॉल आउट शेल्टर में चलने के लिए बोलता है, वो भी बिल्कुल ऐसे जैसे दुनिया का एंड होने वाला है। कई लोग इस एपिसोड को सिर्फ एक पॉसिबिलिटीज मानते हैं, क्योंकि अमूमन युद्ध के समय लोग ऐसा ही करते हैं, पर कई जानकारों के अनुसार वर्ल्ड वॉर 3 अपनी एज पर है। अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर ध्यान दे तो हमें पता चलेगा कि जब भी दुनिया में अलग अलग जगह पर युद्ध जैसे हालात बनते हैं, तब उनसे वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब 2023 के रशिया यूक्रेन और इजराइल हमास के वॉर देखने के बाद ऐसा जरूर लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा। यूं तो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स मूवी मेकर्स की एक थ्योरी है, पर क्योंकि ऐसा ही कुछ सिम्पसन में भी दिखाया गया है, इसलिए फ्यूचर में इसकी पॉसिबिलिटीज को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। 2009 में सिम्पसन के सीजन 21 एपिसोड 4 में ट्री हाउस ऑफ हॉरर नाम का एक एपिसोड एयर हुआ था, जिसमें सिम्पसन फैमिली के होम टाउन स्प्रिंगफील्ड में भी एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ जाता है, जिसके बाद हर तरफ हड़कंप मच जाता है। अब देखना ये है कि ये सच होता भी है या नहीं। अब मैं जिस प्रेडिक्शन की बात करने वाला हूँ वो भी ट्रम्प से जुड़ा है, पर वो डोनाल्ड ट्रम्प नहीं बल्कि उनकी बेटी इवांका ट्रम्प से जुड़ा है। अक्टूबर 2016 में आए सिम्पसन के एक एपिसोड के अंदर बताया जाता है कि इवांका ट्रम्प अमेरिका का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ेगी। दरअसल इस एपिसोड में होमर सिम्पसन अपनी शर्ट पर इवांका 2028 का एक बैच लगाए रहता है, और अगर करंट सिनेरियो में देखे तो इवांका पॉलिटिकली काफी एक्टिव भी है, जो फ्यूचर में उनके चुनाव लड़ने की संभावना को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। अब क्या आप यकीन करेंगे कि सिम्पसन के अंदर एक ऐसा एपिसोड भी एग्जिस्ट करता है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान को लेकर भी प्रेडिक्शंस किए जा चुके हैं। दरअसल साल 2000 में सीजन 11 के एपिसोड 17 में एक कैरेक्टर बताता है कि इंडिया ने पाकिस्तान को न्यूक कर दिया है। अब जरा ध्यान से सुनिए कि व्हीलचेयर पे बैठा यह कैरेक्टर क्या बोल रहा है। What's the difference between Pakistan and a pancake? I don't know any pancakes that were nuked by India. ये कैरेक्टर पेपर पढ़ते हुए पाकिस्तान के ऊपर मजाक करते हुए कहता है कि पाकिस्तान और पैनकेक्स में क्या अंतर है। इसके बाद ये कहता है कि इसने ऐसी किसी पैनकेक के बारे में नहीं सुना है जिसे इंडिया ने न्यूक किया हो। I don't know any pancakes that were nuked by India. क्लैरिफाई कर रहा है कि इंडिया पाकिस्तान को न्यूक कर चुका है। दोस्तों, ये सिर्फ एक सीन ही होना चाहिए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि ये सच हो, क्योंकि वॉर में बेकसूर और मासूम लोगों की भी जाने जाती है, जिनका उस वॉर से कोई लेना देना नहीं होता। अब दोस्तों, इन सभी फ्यूचर प्रेडिक्शंस में से आपको कौन सा प्रेडिक्शन सच होता हुआ नजर आ रहा है, वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत
तो हुई ख़त्म, और वीडियो का ख़त्म होने के बाद ना बहुत से क्वेश्चन जो है ना मेरे माइंड में आ चुके हैं। सबसे पहले तो ये, अच्छा सिम्पसन की जो प्रेडिक्शन है ना वो काफ़ी मैंने भी सुनी हुई। जैसे ये कोरोना आया था तो उसकी प्रेडिक्शन आई थी, एक कार्टून है वो बता रहे हैं कि जी ये इस तरह होना था। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम, या हमारा जो एक होता है ना एक ईमान या दीन जिसे कहते हैं, वो ईमान जो है ना इतना है कि हमें ये जो, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे तो ये लगता है कि ये जो सिम्पसन कार्टून्स है ना ये रियलिटी बेस्ड नहीं है। मे बी मैं गलत हो सकती हूँ। टाइम मशीन कैसे हो सकती है? मेरा नहीं ख्याल टाइम मशीन है, ये तो इम्पॉसिबल है ना। बीइंग अ मुस्लिम हम तो इस चीज़ को मानते ही नहीं है कि कोई फ्यूचर या पास्ट हम देख सकता है, ठीक है। ये सिर्फ मूवीज़ में, फिक्शन मूवीज़ में ही अच्छा लगता है, ठीक है। सो मुझे तो ये लगता है कि जो वर्ल्ड में हो रहा होता है या जो कोई ना कोई इंसिडेंट हो जाता है, सिम्पसन फ़ौरन से उसको ना क्रिएट करके तो सोशल मीडिया पे अपलोड हो जाता है, और साथ ही सबको पता लगना शुरू हो जाता है कि ये इस ईयर में इस एपिसोड के अंदर उन्होंने ये चीज़ की थी। मुझे लग रहा है कि ये लोगों का सिर्फ माइंड जो है ना डाइवर्ट करने के लिए और जो है ना ईमान से हटाने के लिए ये सब चीज़ें कही जाती हैं, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं कुछ भी लगता। आप लोगों को क्या लगता है कि बाकी की टाइम मशीन होगी, और क्या वाकई ऐसा कुछ होने वाला है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर जो है वो अटैक करेगा? तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे ये टोटली फेक लगता है। मुझे लगता है जो इंसिडेंट हो जाते हैं, ये क्या करते हैं सिम्पसन वाले कि ये इसको क्रिएट करते हैं दोबारा से, ठीक है, और ये फिर सोशल मीडिया पे आना शुरू करते हैं कि एपिसोड इसमें और इस ईयर में ये सब कुछ हुआ था और ये पहले से बताया गया था और ऐसा हो चुका है, तो इसीलिए फिर वो फर्दर प्रेडिक्शंस भी कर रहे हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कि 1900 समथिंग में पाकिस्तान और इंडिया के बारे में इतनी बड़ी प्रेडिक्शन उन्होंने की होगी। टोटली रॉन्ग, मुझे तो ये रॉन्ग लगता है, ठीक है। अब मुझे तो यही लगता है कि ये पहले इंसिडेंट्स हो जाते हैं, फिर उनको जो है ना हमें मैनिपुलेट करने के लिए हमारे दिमागों को ये सब कुछ करते हैं। दैट्स इट। मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे इसमें कोई भी रियलिटी नहीं लगती, ठीक है। तो वीडियो पे रिएक्ट करने का मकसद ये था कि आप लोगों को भी कुछ इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मेरी तरफ से मिले, और आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? आप लोगों को क्या लगता है कि बाकी कोई टाइम मशीन होगी, और क्या वाकई ऐसा कुछ होगा? क्या वाकई में ऐसा कुछ होगा कि जो है ज़ॉम्बीज़ हमला कर देंगे या रोबोट आ जाएंगे और रोबोट दुनिया तबाह कर देंगे? नहीं, ऐसा मेरे बिल्कुल भी नहीं है। हम सब का ईमान बीइंग इंडियंस, आप लोगों का भी और हमारा भी, आप लोगों का अपने भगवान पे है, हमारा हमारे अल्लाह पे है। हमारा ईमान यही है कि एक ही वो ज़ात है जो सब कुछ कर सकती है और इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो चाहे तो पता भी नहीं हिल सकता। सो कैसा लगा आपको रिएक्शन? कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा क्या आप लोगों को इन सब चीज़ों के ऊपर क्या आप लोग इसके ऊपर आप लोगों के रिव्यूज़ हैं। मेरे रिव्यूज़ आप लोगों ने सुन ली हैं, अपने भी रिव्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिली फिर मिलेंगे एक और नई रिएक्शन के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।